हे पिया, हाय। कहाँ जा रही हो? हॉस्टल। चलो अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। कबीर, मेरा हॉस्टल वहाँ है और वहाँ जाने के लिए मुझे किसी स्वैंकी कार की जरूरत नहीं है। पिया बस, क्यों टॉपिक को बढ़ा रही हो यार? आई मीन वार्डन ने तुम्हें जो कुछ भी कहा होगा, आई एम श्योर हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं कहा है। तो तुम हमारे बैकग्राउंड एक्सेप्ट रखो, प्लीज हमारे दोस्ती में मत लाओ यार। ओके फाइन, प्लीज चलो। तुम्हारे आज के स्पेशल दिन में से मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दो। आई प्रॉमिस तुम्हें इटालियन खाना बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। अब तुम्हें ढाबे पर लेके जाऊंगा। क्या यार पिया? ओके फाइन, वन मोर आइडिया। तुम खाना मत खाना, लेकिन मुझे खाना खाते हुए कंपनी तो दे सकती हो। प्लीज 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 पिया, ओनली 5 मिनट्स। आई प्रॉमिस मैं 5 मिनट में पूरा खाना खा जाऊंगा। एंड ऑन द 6th मिनट तुम घर चली जाना। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। कबीर, तुम बहुत स्वीट हो, पर आज नहीं। जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड। स्वीट तो तुम भी हो पिया, लेकिन बहुत जिद्दी हो यार। वो तो मैं हूँ। बाय कबीर। बाय। हेलो पिया, पिया प्लीज हेल्प। ओ गॉड, मैं मुसीबत में फंस गया हूं पिया। कबीर, व्हाट हैपेंड? हेलो, प्लीज यहाँ आ जाओ पिया, प्लीज हेल्प। क्या हुआ कबीर? पिया आई नीड यू पिया, जस्ट कम फास्ट। ओके ओके लिसन, मैं आ रही हूँ। ओके कबीर, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पिया। तुम जानती हो, मैंने केक, बर्थडे प्रेजेंट्स, फ्लावर बुके सब कुछ खरीद लिया, लेकिन एन मोमेंट पे बर्थडे गर्ल गायब हो गई पिया। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, ऑल इज वेल। कबीर, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कबीर? नथिंग इज वेल, ओके? मुझे इस तरीके के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। लिसन, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं समझते हो। तुम्हें क्या लगता है ऑल दिस इज इजी फॉर मी? ये सब मेरे लिए बहुत आसान है। लिसन, तुम यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम कभी नहीं समझोगे कुछ भी, ओके? हेलो, मैं नहीं समझूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को। कभी बताइए तुमने अपनी प्रॉब्लम्स। दोस्ती निभाई है कभी? क्या तुमने मुझे कभी मौका दिया तुम्हें समझने का? हाँ? देखा, जोर से चिल्लाने से झूठी बात भी सच हो जाती है। और मैं तुमसे ज्यादा ऊंची डेसिबल में बात कर सकता हूं, समझ गई तुम? हैप्पी बर्थडे। क्या आप प्लीज केक काटने का कष्ट करेंगी, या फिर से जोर से चिल्लाऊं? कबीर, चॉकलेट केक, यू नो व्हाट, मेरा फेवरेट केक है। पता है लोग क्या कहते हैं? केक खाने से ना लव वाली फीलिंग आती है। तुम्हें तो हमेशा डेस्पो वाली फीलिंग आती है। डोंट यू डेयर ईट दैट केक। एंड यू, हाँ, तुम्हें तो सेलिब्रेट नहीं करना था ना? क्या सिर्फ मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना था? इतना ड्रामा क्यों किया पिया? कह देती ना कि कबीर के साथ सेलिब्रेट करना है। सिर्फ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं क्या मना करती? ऐसी बात नहीं है मिशा, You दरअसल just stay out of this, कबीर। ये सिर्फ मेरे और मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड के बिटवीन है। मुझे लगा था हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऑब्वियसली मैं गलत थी। मैं यहाँ गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी रूइन हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया और किसी ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की और तुम एक्सपेल होते होते बची। I was feeling so bad about it। और इसीलिए तुम्हारा बर्थडे मैं प्लान कर रही थी। And what did you do? You lied to me. For what? ताकि तुम कबीर के साथ यहाँ अकेले आ सको। And you know the worst part, पिया? अगर तुम मेरे पास एक बार आके बोलती ना कि तुम कबीर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हो, I would have been the happiest person in the world. The happiest person.
आई थिंक वार्डन ठीक कहती है, तुम मेरे साथ बिलोंग नहीं करती। नॉट बिकॉज आई एम रिच एंड यू आर नॉट, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरी फ्रेंडशिप बुक में सबसे बड़ा रूल है लॉयल्टी, और मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ती। एंड यू, तुम्हें तो टी का दोस्त होना चाहिए। यू गाइज आर परफेक्ट टुगेदर। एंड यू टू कबीर, यू नो बेटर। कितना बुरा लगा होगा उसे। आखिर कब तक छुपाती? आखिर मुझे ही जाकर बताना पड़ा। आफ्टर ऑल, अपने दोस्तों की असलियत सबको पता चलनी ही चाहिए। तुम्हें बताया मिशा को? क्यों? अपने एंटरटेनमेंट के लिए। देखना चाहता था हाउ स्ट्रांग इज योर फ्रेंडशिप। हे यू, मिशा और मैं बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारी एक घटिया हरकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, समझे? Just get lost. हंसी आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी स्टूपिडिटी पर। एंजॉय योर इवनिंग। इसकी कीमत तो चुकानी होगी। You're going to pay for this. तुम्हारी मॉम आज खुश हैं। कल रात को काफी डिस्टर्ब थी इतने सारे इंसानों के बीच। ऑन दैट नोट, हैट्स ऑफ टू यू। कैसे रहते हो इतने सारे लोगों के बीच उस कॉलेज में? आई कैन इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा इतने सारे इंसानों को अपने करीब पाकर। इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इंसानों से। फर्क पड़ता है तो उस पिया जायसवाल से। नफरत है मुझे उससे। दिल तो करता है मैं उसे कंट्रोल। नफरत एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। हमारे पास इसकी जगह नहीं है। रिमेंबर, हम किसी भी इमोशन को अपने करीब नहीं आने दे सकते। गुड इवनिंग मिस्टर रायचंद। आज मेरा बर्थडे है और अभय मेरे साथ ये बर्थडे केक काट कर सेलिब्रेट करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ एक खुशी सेलिब्रेट करूं। श्योर। क्या नाम बताया तुमने अपना? पिया, पिया जायसवाल अंकल। पिया। आई एम सॉरी अंकल, मैं ऐसे ही चली आई। एक्चुअली मैं अभय के साथ ही केक काटना चाहती थी। इट्स माई बर्थडे एंड ही टुक केयर कि यू नो मेरे सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड हो एंड मैं आज के दिन अकेली ना हूँ।
बट जब केक काटने का वक्त आया सो ही जस्ट डिसअपीयर। तो मुझे लगा कि मुझे केक लाना चाहिए। कम इन। अब मुझे चलना चाहिए अंकल। जैसे कि अब जानता है मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ और कल ही रेस्टिकेट होते होते बची हूँ, तो आज कर्फ्यू नहीं तोड़ना चाहूँगी। गुड नाइट। कौन था और ये केक कौन लेकर आया है? पिया, पिया जायसवाल। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि उसकी शक्ल मैथिली से इतनी मिलती है। जस्ट लाइक हर। She's not like her. वो कभी मैथिली हो ही नहीं सकती। उसकी सिर्फ शक्ल मैथिली से मिलती है। बस अगर सिर्फ शक्ल मिलती है तो तुम पर उसका इतना असर क्यों हो रहा है? मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। I hate her. अगर उसने फिर कभी यहां कदम रखा तो मैं उसे ये आप भी जानते हैं कि आज तक मैंने किसी इंसान पर हमला नहीं किया, पर ये लड़की मेरे अंदर के जानवर को जगा रही है। मैं खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा हूं। Enough. Go to your room. सुना ना मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। बाबा देखो कैसा मेरा दिन गुजर रहा है बाबा। जब से मैं आई हूँ तब से सब गलत हो रहा है। मैंने यहाँ के अच्छे दोस्त बनाए और आज एक उस इंसान की वजह से उनको खो दिया। बाबा मीशा को कैसे बताऊँ कि उसके घर में मैं बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकती हूँ बाबा? How do I tell her? और यहाँ पे वो कौन है? यहाँ पे What does he want? क्या चाहता है मुझसे? क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे बाबा? Help me बाबा, please help me। हर बीच में मामा यहाँ कभी आती ही नहीं। हेलो, रॉन्ग नंबर। लड़ाई चल रही है अपने बीएफएफ के साथ। वो
मेरी BFF नहीं है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। शक्ल भी नहीं देखना चाहती और इतनी उदास भी लग रही हो। ये जरूर कोई स्पेशल फ्रेंड है ना? Well, I know my Misha. She doesn't give two hoots. क्या हुआ चैम्प? अपने पापा को नहीं बताओगी? स्टूपिड मोरॉन है वो, उसका नाम फ्रेंडशिप लिस्ट से काट देना चाहिए। क्यों? पापा, उसका आज बर्थडे है और मैंने सोचा कि उसके लिए एक छोटी सी पार्टी थ्रो करेंगे, जस्ट फ्रेंड्स, पर उसने मना कर दिया, कहती है नो सेलिब्रेशन। तो मुझे लगा कि शायद शी इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, पर नो, शी वेंट एंड मनाउड इट विद हर दूसरे फ्रेंड्स। लूजर। तुम खामखा नाराज हो रही हो। अरे कुछ जेन्युइन वजह भी तो हो सकती है। किसका बर्थडे? क्या हुआ? मुझे फोन मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। Oops, I'm sorry, I'm really sorry. हे, आई एम सॉरी, वो मैं बिना नॉक किए चली आई। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी है। हाय, आई एम माया वसीम, योर न्यू रूममेट। हाय, वेलकम टू द रूम। आई एम पिया जायसवाल। अगर इस रूम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। बाथरूम का टूटा हुआ लैश तुमने देख ही लिया होगा। बस एक ही चीज़ है खराब इस पूरे हॉस्टल में, बाकी सब बहुत अच्छा है। हमारी वार्डन भी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है पर दिल की बहुत अच्छी है। आई नो, मैं पहले यहाँ रहती थी। एक्चुअली मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना था, इसलिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। वाह, तो तुम पढ़ाकू टाइप हो? थोड़ा बहुत। एक्चुअली आई एम द साइंटी टाइप। दैट्स नाइस, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। उसमें इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। उसे कंट्रोल करना ही होगा। He will have to. उसके बचपने की वजह से हम और हमारा ये पूरा परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। हसीना, हम सबके अंदर एक प्यास है और ये प्यास ही हमारा वजूद है, लेकिन हमें इस प्यास को कंट्रोल करना होगा। अगर नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम इस सृष्टि के सबसे खतरनाक जीव हैं, लेकिन हमें अपने आप को छुपा के रखना होगा, कंट्रोल करके रखना होगा। वो जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपोज आवरसेल्व्स सो केयरलेसली। और अभय को ये बात समझनी होगी। प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब हमें खत्म कर सकते हैं। दे कैन ऑल फिनिश अस।